प्रिय श्रोताओं, ये कहानी है एक माँ बेटे की कि कैसे एक माँ पुत्र प्राप्ति के लिए जगह जगह की दवाइयाँ खाती है और जब पुत्र प्राप्त हो जाता है तो मन ही मन बहुत खुश होती है, खूब मिठाइयाँ बांटती है और अपने बेटे का लालन पालन बहुत अच्छे से करती है। और आगे क्या होता है सुनिएगा जरा। आई बेटे के भरम में मैं लेती फिरूं दवाई, आए बेटे के भरम में मैं लेती फिरूं दवाई, आई बेटे के भरम में मैं लेती फिरूं दवाई, आए बेटे के भरम में मैं लेती फिरूं दवाई। जब मेरा बेटा पेट पड़ा था मन मन में खुशी मनाई, जब मेरा बेटा पेट पड़ा था मन मन में खुशी मनाई, जब मेरे बेटे ने जन्म लिया था मन घर घर बाटी मिठाई, जब मेरे बेटे ने जन्म लिया था मन घर घर बाटी मिठाई, आई बेटे के भरम में मैं लेती फिरूं दवाई, आए बेटे के भरम में मैं लेती फिरूं दवाई। जब मेरा बेटा 5 साल का मैं तकती बस तालियाई, जब मेरा बेटा 5 साल का मैं तकती बस तालियाई, जब मेरा बेटा हो गया गाभरू मन ले ली ब्याह सगाई, जब मेरा बेटा हो गया गाभरू मन ले ली ब्याह सगाई, आई बेटे के भरम में मैं लेती फिरूं दवाई, आए बेटे के भरम में मैं लेती फिरूं दवाई। जब मेरा बेटा ब्याहवन चढ़ गया ये गाँव में गीत लुगाई, जब मेरा बेटा ब्याहवड़ चढ़ गया ये गाँव में गीत लुगाई, जब मेरा बेटा ब्याह के लिया घेरा में कार डटाई, जब मेरा बेटा ब्याह के लिया घेरा में कार डटाई, आई बेटे के भरम में मैं लेती फिरूं दवाई, आए बेटे के भरम में मैं लेती फिरूं दवाई। प्रिय श्रोताओं, यहाँ से इस कहानी में एक मोड़ आता है। बेटे की शादी हो जाती है, घर में सुंदर सी बहू आ जाती है, लेकिन बहू को सास के साथ रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अपने पति को कहती है कि मैं तुम्हारे घर में जब रहूंगी जब तुम अपनी जन्म देने वाली माँ का कत्ल कर दोगे। और आगे क्या हुआ सुनिएगा जरा। इन महल
श्रोताओं, अब वो लड़का पत्नी के प्यार में इतना अंधा हो जाता है कि माँ की ममता भूल जाता है और पत्नी के कहने पर माँ का कत्ल करने की मन में ठान लेता है। और आगे क्या होता है सुनिएगा जरा। आखिर माँ तो माँ होती है। बहू के कहने पर बेटे ने माँ का कत्ल तो कर दिया, लेकिन माँ की आत्मा ने फिर भी एक ही बात कही कि बेटा तू मेरी आत्मा अपने साथ ले जा, कहीं ना कहीं तेरा सहारा बनेगी। और माँ की दिल की आवाज क्या कहती है सुनिएगा जरा। जैसी करनी वैसी ही भरनी। उसने अपनी माँ का कत्ल कर दिया, लेकिन ये देखकर उसकी पत्नी के मन में ख्याल आता है कि जो अपनी माँ का नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा। इस कातिल को तो जेल भेजना चाहिए। और इतनी ही देर में उसकी पत्नी पुलिस वालों को बुलाकर उसे पुलिस के हवाले कर देती है। और सुनिए क्या होता है। दर्जा बहुत बड़ा बताया गया है। माँ के जैसा इस संसार में कोई नहीं होता। जब उस कातिल को सजा होने लगी, फिर भी माँ की आत्मा से एक ही बात निकली कि मेरे बेटे को सजा मत दो, इसको घर भेज दो, क्योंकि मेरे घर में मेरी बहू अकेली है। और वो माँ की आत्मा क्या कह रही है सुनिएगा जरा।
भजन नहीं, उस परमात्मा का एक संदेश है। और परमात्मा स्वयं कहते हैं कि मुझे ना पूजकर घर में अपने माता पिता की सेवा कीजिए, मैं उसी में खुश हूँ। और जैसा इस बेटे ने किया ऐसा कोई भी बेटा ना करे, क्योंकि एक माँ अपने बच्चे के लिए बहुत कष्ट सहती है जिसका हमें अनुमान भी नहीं होता। और इस संदेश को अपने जीवन में धारण करें। आए बेटे